मेरे प्रिय भाइयों, ये मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, मैं वो आपको बताता हूँ। आप ध्यान देकर सुने। होलिका की प्रतिज्ञा थी कि मैं विवाह उससे करूँगी जो मेरे भाई हिरण्याकुश को मल्ल युद्ध में हराएगा। ये होलिका की प्रतिज्ञा थी। कुछ दिन होते होते एक दिन एक युवक, विचित्रवीर नाम का युवक आया और हिरण्याकुश से उसका युद्ध हुआ। हिरण्याकुश उस समय कोई भी वरदान प्राप्त नहीं करा था उसने। उस समय हिरण्याकुश का युद्ध विचित्रवीर से हुआ था और युद्ध करते करते हिरण्याकुश हार गया। उसी समय हिरण्याकुश ने होलिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया। विचित्रवीर के साथ विवाह कर दिया और विचित्रवीर जो था वियोग नगरिया का राजा था। विचित्रवीर जो था वियोग नगरिया का राजा था और उसी से होलिका की हिरण्याकुश ने शादी कर दी। और होलिका को भी वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था कि तुम आग में नहीं जलोगी, और अगर तुमने किसी हरि के भक्त के साथ कुछ धोखा किया तो इसका उल्टा भी हो सकता है। किसी हरि के भक्त के साथ अगर धोखा किया तो इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब कि आप नहीं जलने वाली हो और जल भी सकती हो। इसलिए किसी हरि के भक्त के साथ कुछ धोखा मत करना। और अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होलिका अपने भाई के यहाँ थी हरदोई, तो विचित्रवीर उनको वहां से बुलाने गया। लेकिन उस समय क्या था कि हिरण्याकुश को वरदान प्राप्त हो चुका था ब्रह्मा जी से। उसी समय विचित्रवीर होलिका को बुलाने गया और हिरण्याकुश से विचित्रवीर का आमना सामना हुआ। और उसी समय हिरण्याकुश की विचित्रवीर से युद्ध में हार हुई थी, उसको वो सहन नहीं कर सका। वरदान पाने के बाद उसने विचित्रवीर से युद्ध ठान दिया। मल्ल युद्ध होने लगा विचित्रवीर और हिरण्याकुश का, क्योंकि हिरण्याकुश तो वरदान प्राप्त कर चुका था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, न मैं किसी मनुष्य से मरूं, न किसी पशु से मरूं, न जमीन में मरूं, न आसमान में मरूं, न रात को मरूं, न दिन को मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने सब में तथास्तु कर दिया। उसे इस बात का घमंड था, तो उसने विचित्रवीर से युद्ध किया और युद्ध करते करते विचित्रवीर को उसने मार दिया। इसका मतलब हिरण्याकुश वरदान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले अपने बहनोई का ही वध किया। इस बात को होलिका को बहुत बुरा लगा और उसने उसी दिन से प्रण कर लिया था कि इस परिवार को मुझे नष्ट करना है। और जभी से मेरे भाइयों मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। जैसे विचित्रवीर हरदोई इसका नाम पहले था, जो कि
प्रहलाद भगवान का नाम लिया करता था, विष्णु भगवान का, तो हिरण्याकुश को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसका नाम हरिद्रोही था, लेकिन कुछ लोगों ने धीरे धीरे बदलते बदलते उसी शहर का नाम, उसी राज्य का नाम, उसी जिले का नाम हरदोई कर दिया। जबकि हरद्रोही था, उसका नाम हरदोई कर दिया। इसी हरदोई में हिरण्याकुश रहता था, यहीं उसका राज्य था। और यहीं से विचित्रवीर अपनी पत्नी होलिका को लेने गया था और वहीं हिरण्याकुश ने विचित्रवीर का वध कर दिया। और अब जो संक्रांति आती है, जो 14 तारीख को, इसी 14 तारीख को विचित्रवीर होलिका को लेने गया था, वहीं उसका वध कर दिया गया। इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में कुछ तो लोग लड्डू बनाते हैं, तिल चटकाते हैं, तिल के लड्डू बनाते हैं, कोई लोग पतंग उड़ाते हैं। बहुत से अपने हिंदुओं में रीति रिवाज, यानी दिवाली के बाद अपना पहला त्यौहार यही आता है, मकर संक्रांति। इसके बाद होली आती है। तो इसी परिवार को नष्ट करने के लिए जब हिरण्याकुश ने प्रहलाद को समझाया, प्रहलाद के कुछ समझ में नहीं आया और वो विष्णु का नाम नहीं छोड़ा, तो होलिका ने स्वयं कहा कि भैया आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, इस प्रहलाद को मैं आग में जला दूंगी। क्यों? मुझे वरदान है कि मैं आग में नहीं जलूंगी। ब्रह्मा जी से मुझे वरदान है, मैं आग में नहीं जलूंगी, इसलिए मैं इस प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी और मैं नहीं जलूंगी। लेकिन वो ये ध्यान भूल गई कि ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि किसी हरि के भक्त के साथ तुम धोखा करोगी तो इसका उल्टा भी हो सकता है। ना जलने की जगह जल भी सकती हो, इसका उल्टा भी हो सकता है। लेकिन वो इस बात को भूल गई और अपने भाई का परिवार नष्ट करने के लिए, क्योंकि उसका पति हिरण्याकुश ने मार दिया था, इसलिए उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस परिवार को नष्ट करूंगी। लेकिन जिसको प्रभु राखते हैं उसको कोई नष्ट नहीं कर पाता। आखिर में क्या हुआ? होलिका जलकर नष्ट हो गई। तो जब से ये होलिका का भी त्यौहार मनाया जाता है। और मकर संक्रांति का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है कि विचित्रवीर अपनी पत्नी होलिका को लेने हरदोई गया था और आज के दिन 14 तारीख दिन उसका वध किया गया था। और वहाँ के लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, लड्डू बनाए थे, पतंगें उड़ाई थी, हर भजन किए थे। लेकिन ये सब हिरण्याकुश से छुपा कर किया गया था। इसीलिए मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे नमस्कार करता हूं। जो कुछ मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया। मकर संक्रांति का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। धन्यवाद। अगर आप ऐसा ही आस्था, भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।